तो आज तो आनंद ही बरस रहा है। जितने का वस्त्र नहीं है उससे ज्यादा महाराज तो उसकी सिलाई पड़ जाती है। इस प्रकार भगवान ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया है। और परीक्षित मार्ग में चलते हुए महाराज कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है सुंदर चंदन लेकर के जा रही थी। सुगंध भगवान के जब महाराज पास आई तो भगवान ने दूर से आवाज लगाई, अरे सुंदरी। जैसे ही कानों में आवाज पड़ी तो महाराज कुब्जा मुड़ करके देखती है और फिर पीछे देखा तो कोई स्त्री नहीं है। कुब्जा ने कहा, ये सुंदरी नाम पुकारा किसको? कुब्जा साइड में हट करके खड़ी हो गई। भगवान पास में आए। भगवान ने कहा, देवी इस पात्र में क्या है? कुब्जा ने कहा, प्रभु ये चंदन है और ये चंदन महाराज कंस के लिए ले जा रही हूं। भगवान ने कहा, देवी यदि आपकी इच्छा हो तो नेक हम सबको भी दे दो। तो महाराज परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी बड़ा सुंदर चंदन समस्त ब्रजवासियों के माथे मंडल पर लगाया है। पूरा का पूरा चंदन भगवान को महाराज लगा दिया। पूरा पात्र खाली हो गया। भगवान जब जाने लगे तो ब्रजवासियों ने कहा कि लाला देख, अगर ये गोपी, अगर ये स्त्री जाती कंस के पास तो कंस याको कुछ धन देता, कुछ संपत्ति देता। पर याकू इतना सुंदर चंदन हम सब ने लियो, पर याकू हमने कछु ना दियो। देख लाला, कछु तो वस्तु देनी ही चाहिए। भगवान ने कहा, अगर तुम सबकी इच्छा है तो चलो याकू कुछ प्रदान कर देते हैं। भगवान पास में गए, गलबैया डाल करके भगवान खड़े हुए। दाऊ जी महाराज देख रहे हैं, लाला ये अपना वृंदावन ना है जो किसी भी गोपी के साथ में महाराज छेड़छाड़ करो, क्योंकि ये तो कंस की नगरी है। और अगर किसी गोपी ने महाराज कंस को बता दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, होगी सो बाद में देखी जाएगी, पर याकू तो कुछ ना कुछ तो दे के ही जाऊंगा। भगवान ने महाराज एक हाथ से कुब्जा के मुख पर हाथ लगाया, सिर में हाथ लगाया, पैर से भगवान ने अंगूठा दबाया है और एक झटका महाराज सो महाराज सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आज जो महाराज अनेक जगह से टेढ़ी थी, जिसका स्वरूप देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे परम सुंदरी बना दिया, जिसको देख करके देवता भी मोहित हो जाएं। कुब्जा ने चरणों में प्रार्थना की, प्रभु आप घर चलो। भगवान ने कहा, अभी बहुत काम करना है, घर चल करके अगर वहां पर भोग प्रसाद करेंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारा आशीर्वाद है और वादा करते हैं कि एक दिन आपके घर हम अवश्य आएंगे। इस प्रकार परीक्षित धीरे धीरे भगवान आनंद करते हुए घूमते टहलते हुए महाराज रंगशाला भूमि में पहुंचे। और उस पवित्र भूमि में जहां पर महाराज परशुराम द्वारा प्रदत्त व शिवपनाक रखा हुआ था, वह धनुष रखा हुआ था, भगवान ने जाकर के उस धनुष का दिव्य दर्शन किया है। दर्शन करने के बाद में दाऊ जी से भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान ने कहा कि दाऊ जी यदि आपकी इच्छा हो तो एक बार या कुछ छूके तो देखूं। पड़ोस में खड़े महाराज सैनिक हंसने लगे, बोले अभी तो दूध के दांत भी नहीं गिरे और महाराज ये बालक तो इसे उठाने की बात कह रहे हैं। दाऊ जी ने आदेश दिया, लाला छुए की तो बात दूर रही, तो याकू उठा के लेके आ। अब महाराज भगवान को आदेश मिला, भगवान दौड़ करके उस शिवपुनाक को उठाया और जैसे ही उठाया महाराज उस धनुष को उठाते ही भगवान ने जैसे प्रत्यंचा दी तो तुरंत महाराज 2 खंड हो गए। कंस महाराज सिंहासन से गिरते गिरते बचाए। जो महाराज 2 खंड हुए हैं, सैनिकों के तो होश उड़ गए। अरे इन बालकों को तो साधारण समझ रखा था, पकड़ लो भागने ना पाए, आज यहाँ से निकलने ना पाए। जैसे ही घेराबंदी की है
तो भगवान ने कहा दाऊ जी अब लगता है प्रसाद दे के ही जाना पड़ेगा। तो एक महाराज टुकड़ा बलराम जी को दिया है और एक उसका टुकड़ा स्वयं लेकर के इतनी भयंकर भगवान ने उन सैनिकों की पिटाई की है कि सब के सब भागते नजर आए। दौड़ते हुए कंस के पास पहुंचे, बोले महाराज जिस धनुष को आपने रखा था ना, वो दो आए हैं छोरे जिनके लिए ये मेला लगवाया है, और उन दोनों ने महाराज उस धनुष यज्ञशाला में प्रवेश करके उस धनुष को महाराज खंड खंड कर दिया, सबको मारा है। महाराज हम सब भाग करके जैसे तैसे प्राण रक्षा करके आए हैं। कंस को पता चला प्रातः काल महाराज कंस ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, बड़े बड़े महाराज चाणूर मुष्टिकासुर सल तौसल इत्यादि दैत्य बुलाए हैं कि आज आया हुआ कृष्ण यहाँ से किसी ना किसी प्रकार भागने ना पाए। भगवान यहाँ से वापस गए। प्रातः काल नंद बाबा आ रहे थे। नंद बाबा से कहा प्रभु आप चलो और मैं दाऊ जी के साथ आऊंगा। और इधर महाराज नंद बाबा जाकर के सभागार में बैठे हुए हैं। सुंदर सिंहासन पर महाराज नंद बाबा विराजमान हैं। भगवान कृष्ण दाऊ जी के साथ उस महाराज रंगशाला की तरफ जा रहे हैं। द्वार पर एक महाराज बड़ा बलशाली हाथी खड़ा हुआ है जिसका नाम है कुबलया पीड़। उस हाथी के ऊपर महाराज बड़ा विशाल महाराज बहुत ताकतवर महाराज एक महावत बैठा हुआ है। भगवान ने याचना की कि महाराज अपने हाथी को आप द्वार से हटाओ, मुझे अंदर जाना है। एक बार कहा तो नहीं सुना, दूसरी बार फिर कहा, जब नहीं सुना तीसरी बार में भगवान ने कहा कि रे महावत इस हाथी को हटा नहीं तो एक बार में ही तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। अब महाराज जो ऐसे शब्द सुने हैं तो उसने महाराज हाथी पर अंकुश से महाराज वार किया है और हाथी ने महाराज भगवान के ऊपर प्रहार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान जब तक संभलते तब तक महाराज हाथी ने जैसे ही महाराज हाथी ने भगवान पर प्रहार किया, भगवान दौड़ करके सूंड पकड़ करके भगवान ने उस हाथी को गिराया है और एक ही मुष्टिका में भगवान ने उसे यमलोक को पहुंचा दिया है। उस महाराज महावत को उठा करके भगवान ने पटका और भगवान ने उसे यमपुरी पहुंचाया है। दोनों दांतों को उखाड़ करके महाराज एक दाऊ जी को प्रदान किया, एक स्वयं भगवान ले करके रक्त रंजित दांत को भगवान रंगशाला भूमि में प्रवेश करते हैं। और परीक्षित जिस समय भगवान उस दिव्य रंगशाला भूमि में प्रवेश करते हैं, देखा है अनेक साधु समाज बैठा हुआ है, संत बैठे हुए हैं, अनेक स्त्रियां बैठी हुई हैं, लेकिन सबको भगवान का अलग अलग रूप में दर्शन प्राप्त हो रहा है। जिसके जिसका जैसा भाव है महाराज, किसी को तो भगवान बलवान रूप में दिख रहे हैं, किसी को भगवान पुत्र रूप में दिख रहे हैं, माताओं को तो भगवान पुत्र रूप में, स्त्रियों को तो पति रूप में दिख रहे हैं, बाल गोपाल को तो भगवान सखा रूप में दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दे कीर्ति तैसी। जिसका जैसा भाव है भगवान उसी भाव से उसे दर्शन दे रहे हैं। भगवान बीच महाराज रंगशाला भूमि में खड़े हैं दोनों भैया। उसी समय महाराज चाणूर नाम का दैत्य ताल ठोक कर भगवान के सम्मुख आता है। आओ कृष्ण मेरे साथ युद्ध करो। भगवान हंसने लगे, बोले अरे युद्ध अगर किसी बराबर से किया जाए तो ठीक है ना। अरे मैं साधारण सा बालक और तुम इतने मोटे हट्टे कट्टे महाराज। बोलो कंस से यदि कोई मेरे जैसा योद्धा है तो भेजो।
चाणूर हंसता हुआ कहता है, महाराज अभी जो द्वार पर हाथी को मारा है ना, बड़े बड़े पहलवान उसके सामने महाराज बेकार हैं, पर आपने उस विशाल हाथी को महाराज एक ही बार में यमपुरी पहुंचा दिया, और आज मेरे से युद्ध करने में आप पीछे हट रहे हो। देखो ये कुछ नहीं चलेगा, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। भगवान के सामने जब चेतावनी देने लगा तो भगवान ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब महाराज चारुण के साथ भगवान का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ है। इतने में महाराज मुष्टिकासुर नाम का दैत्य आया। बोले, दाऊ जी महाराज आप क्यों खड़े हो, आज मैं आपको मारूंगा। अब भयंकर महाराज मुष्टिकासुर के साथ दाऊ जी का महाराज सुंदर युद्ध आरंभ हुआ है। कभी तो महाराज दाऊ जी महाराज कभी उसे नीचे पटकते हैं, कभी तो महाराज वह भगवान को गिराता है। इस प्रकार बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। लेकिन परीक्षित अचानक चाणूर ने भगवान की छाती पर बड़ी भयंकर प्रहार करता है। भगवान ने तो सहा, भगवान को महाराज क्रोध आया। एक भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया तो देखने में तो लग रही थी किसी बालक का प्रहार है, लेकिन मानो आज इंद्र का वज्र पड़ गया हो। परीक्षित एक ही बार प्रहार करने पर दोबारा वह चाणूर उठ न सका। एक ही बार में भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब तो महाराज उसी समय सलतोसल नाम के दैत्य कूद पड़े। इधर मुष्टिकासुर को दाऊ जी ने महाराज यमराज के पास भेजा है। सलतोसल नाम के दैत्य आए। दौड़ते हुए दैत्यों ने भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने सबको एक एक करके सबका उद्धार किया है। कंस ने जब देखा कोई भी सामने नहीं आ रहा है, कंस की वाणी बिगड़ गई। कंस बड़बड़ाने लगा, बोले, आज कृष्ण को पकड़ लो, आज इन दोनों को मैं अपने आंखों के सामने मारूंगा। भगवान खड़े होकर के देख रहे हैं, कंस कांप रहा है। जब तक कंस ने आदेश दिया, भगवान ने छलांग मारी, सिंहासन पर जा पहुंचे। और देखते देखते भगवान ने कंस के सिर के बाल पकड़े हैं और आज भगवान ने बड़ी जोर से खींचा है। याद दिला रहे हैं कि जाके पग नहीं फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। किसी का दुख क्या होता है जब स्वयं को पता लगता है। जब स्वयं पर विपत्ति आती है तो वह दुख पता लगता है। और आज महाराज भगवान याद दिला रहे हैं कि एक दिन तूने मेरी माँ को कितना कष्ट दिया था। बाल पकड़ करके भगवान ने सिंहासन से नीचे फेंक दिया। जो नीचे फेंका है, भगवान छाती पर कूद पड़े। जैसे ही कूदे तो रहे से प्राण भी उड़ गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज भगवान ने कंस का उद्धार किया है, कंस का कल्याण किया। जाकर के महाराज कृष्ण जी को कारागार से मुक्त किया है। वसुदेव जी महाराज को महाराज आकर के भगवान ने प्रणाम किया, अपनी मैया देवकी को प्रणाम किया। समयानुसार महाराज वसुदेव देवकी ने पुत्रों को शिक्षा का प्रबंध किया है। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में महाराज आज भगवान नंद बाबा के पास जाकर के कहते हैं कि बाबा, कंस तो मर गया है, लेकिन अगर मैं महाराज वृंदावन जाऊंगा तो ये जो कष्ट है ना, ये कंस महाराज इन सबको, इन महाराज मथुरा वासियों को कष्ट, इसके जो जरासंध ससुर है ना, वो इस महाराज इन सबको कष्ट पहुंचा देंगे। मेरे रहने से इन सब की रक्षा हो सकती है। इसलिए बाबा आप ऐसा करिए कि आप वृंदावन जाइए और सबसे कह देना कि कुछ दिनों बाद कृष्ण शीघ्र आपके पास आ जाएगा। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नंद बाबा ने प्रयास किया है तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखिए जिन्होंने आज हमें जन्म दिया है, काफी समय बीत गया, कम से कम उन माता पिता की तो सेवा कर लूं, क्योंकि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जन्म देने वाले माता पिता की सेवा तो अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन अपने माता पिता के पास रह करके बिता लूं। तो आज महाराज
नंद बाबा भगवान कृष्ण को छोड़ करके मथुरा प्रस्थान करते हैं। समयानुसार महाराज वसुदेव जी ने भगवान की शिक्षा का प्रबंध किया है, तो सांदीपनी महाराज के गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान को भेजा है। दोनों भैया मिल करके अल्प समय में महाराज भगवान ने विद्या को ग्रहण किया। ज्यादा से ज्यादा भगवान को 3 से 4 वर्ष लगे हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब भगवान आने लगे तो गुरुदेव से कहा, प्रभु गुरु दक्षिणा दूं? तो गुरुदेव ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप अपने गुरु माता के पास जाओ, अगर उनकी कोई इच्छा है तो उन्हें प्रदान कर दो। भगवान आए, गुरु माता ने आदेश किया कि मेरे खोए हुए पुत्र को ला करके दो। भगवान ने समुद्र में खोए हुए पुत्र को ला करके मैया को समर्पित किया। प्रणाम करके भगवान वापस आए हैं। और यहां से महाराज बड़ा सुंदर चरित्र आरंभ होता है। लेकिन थोड़ा समय का अभाव है, क्योंकि आज के लिए कुछ विशेष बताया गया था। तो आज महाराज भगवान की कथा को यहीं पर प्रणाम करते हुए, समर्पित करते हुए दिव्य उद्धव चरित्र और मां रुक्मणी मंगल उत्सव, भगवान के विवाह व भगवान की लीलाएं एवं भगवान के मित्र सुदामा का सुंदर चरित्र, दत्तात्रेय के 24 गुरु नवयोगेश्वर का सुंदर महाराज वर्णन, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए 10-15 मिनट नहीं लग जाएगा। अगर उद्धव प्रसंग करेंगे तो आधे घंटे से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि तुम्हें दिक्कत ना हो। पूर्ण करें ना? ठीक है, पूर्ण करते हैं। तो कल की मंगल में समय में आप समय से आए। कल थोड़ा समय अनुसार कथा आरंभ कर देंगे, क्योंकि बड़ा सुंदर प्रसंग है। भागवत जी का हृदय महाराज उद्धव प्रसंग है। उद्धव को भगवान ने प्रेम से कैसे परिपूर्ण किया है। सुदामा की मंगलमयी कथा, नवयोगेश्वर संवाद एवं कलयुग का वर्णन, और भागवत जी को महाराज विश्राम दिवस, कल की मंगलमयी कथा में इन सभी चर्चाओं को विधिवत हम सभी श्रवण करेंगे। याद रखिएगा, पर समय का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ तो लोग हमेशा लेट ही आते हैं। तो आइए बड़े सुंदर भाव से कुछ क्षण मिलकर के भगवान का गुणानुवाद गाएं। सभी मिलकर के भगवान का सुंदर नाम संकीर्तन करते हैं, और उसके बाद में भगवान की पावन आरती करेंगे। आइए सभी मिलकर के। हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
कीर्ति। अरे बाबा है विश्वान कुंवर की मैया कीर्ति। ओ बाबा है विश्वान कुंवर और मैया कीर्ति। अरे बाबा है विश्वान कुंवर की मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो धाम राधा रानी को। तेरे से मीठो नाम हमारे राधा रानी को। तीन लोक चौराहुअनों की स्वामी श्यामा जो। एक बात बताइए, आपको आनंद नहीं आ रहा यहाँ? बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हो तो सभी को नृत्य करना है, क्योंकि ये आज का अंतिम भजन है। सभी जब आप पे नाचना नहीं आता है तो आप ताली तो बजा सकते हो हाथ ऊपर करके, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ करते हैं। और ये तीन लोग भगनों की श्याम श्यामा जो। तीन लोक चौराहुअनों की स्वामी श्यामा जो। और ये तीन लोग भगनों की श्याम श्यामा जो। इनके चरणों का छात्र भगवान श्याम है, इसलिए आश्रय लीजिए, नाम लीजिए। जब नाम की बात आए तो गाइए और लीजिए भी। 7 दिन कथा सुनते हो गए हैं। हर बार हर देवता में हर महाराज हर कोई स्तुति करता है। कथा के अंतर्गत आपने सुना है, स्तुति होती रही है कि हर एक ने स्तुति की कि प्रभु वाणी गुणान अपने मुख से हमेशा आपका नाम गाऊं। लेकिन आपको तो बार बार बताना पड़ता है। तीन लोक चौराहुअनों की स्वामी श्यामा जो। और ये तीन लोग भगनों की श्याम श्यामा जो। चरणों को चाकर श्याम श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाधा कट जाती। राधा राधा रखने से भव ज्यादा कट जाती। राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती। हरे राधा राधा जपने से भव ज्यादा कट जाती। दुख दूर करन को हम हमारी राधा रानी को। इसलिए से मीठो नाम हमारे राधा रानी को।
शंकर भी ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। 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 गुड़ गावे गुड़ गावे गुड़ गावे तो तारा राधा रानी को। श्री से मीठा नाम हमारे राधा रानी को। श्री से मीठा नाम हमारे राधा रानी को। और सभी हाथ उठाओ, सभी ऊपर हाथ उठाएंगे। हम हाथ उठा कर कहते हैं किसके? जोर से बोलो आप लोग, आप बोलेंगे। हम हाथ उठा कर ऊंची बरसाने राधा भक्तों की, राधा विश्वभाने राधा संतों की। हम भुजा उठा कर राधे 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 श्यामा राधे 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 राधे। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम राधा रानी। हमें हाथ उठा कर ऊंची बरसाने वाली के, ऊंची बरसाने वाली के राधा भक्तों की प्यारी के, राधा भक्तों की प्यारी के राधा विश्वभान तुम्हारी के, राधा विश्वभान तुम्हारी के राधा संतों की प्यारी के, राधा संतों की प्यारी के। हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गया रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गया रानी के। हम अब भी राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा, कहाँ उठा रखे आपने हाथ? वैसे ही पागल बना रहे हो राधा रानी को है। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी और सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली। आगे क्या है फिर बोला करो ना जोर से। और सबके संकट दूर करेगी और वो बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम, बजाओ राधा नाम,
के ताल बजाओ राधा रानी 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 के ताल बजाओ बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब आज